बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तौबा के हवाले से है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जब बंदा गुनाह का एतराफ़ कर लेता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने गुनाह से तौबा कर ली, उसने गुनाह पर इसरार नहीं किया, खा वो एक दिन में 70 बार गुनाह करे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तौबा करने को लाजिम कर लिया, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से एक रास्ता निकाल देता है और हर गम से एक खुशी निकाल देता है और उसको वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं। इसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया। अल्लाह पाक फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देता है और उसको वहाँ से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। इस हदीस में गुनाहों पर तौबा करने वालों के लिए तसल्ली है कि अल्लाह ताला इनको मुत्तकीन के मर्तबे में रखेगा, या ये बशारत है कि ये गुनाहों पर तौबा करने वाले मुत्तकीन में शुमार है। और जो शख्स दाइमन तौबा और इस्तिग़फ़ार करे वो गोया मुत्तकीन में से है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो है हर बनी आदम खताकार हैं और बेहतरीन खताकार वो हैं जो गुनाहों पर तौबा करते हैं। तो इस हदीस पाक पर आप गौर कीजिए, हर बनी आदम जो है खताकार हैं, लेकिन बेहतरीन वो हैं जो अपने गुनाहों से अल्लाह के हुजूर तौबा कर लेते हैं। इस हदीस में हर बनी आदम खताकार है, इस उमूम से अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मुस्तस्ना है, क्योंकि अम्बिया मासूम है और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जिन कामों पर कुरान पाक में ज़म और ख़ता का इतलाक़ किया गया है, इससे मुराद बज़ाहिर जो है तर्क औला या खिलाफ औला है, ये इनकी इज्तिहादी ख़ता है। गुनाह उसको कहते हैं कि कसदन यानी जानबूझकर मासियत यानी बुराई की जाए, यानी कसदन इंसान बुरा काम करे। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम कभी कसदन अल्लाह जल्ला मजदूहू की नाफरमानी नहीं करते। तो हमें चाहिए, शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब करीब है, अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे। ये भी शैतान का जाल होता है कि शैतान हमें अल्लाह के हुजूर तौबा करने से रोकता है, क्योंकि आज तू तौबा करेगा कल गुनाह करेगा, शैतान जहन में यही डालता है। इसका नुकसान ये होता है कि इंसान तौबा के दरवाजे से भागता है। हालांकि हदीस बाग में आया, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्ब ला, कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। यानी अगर बशरी तकाजे की वजह से हमसे खता हो जाए, गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो हम नादिम हो, शर्मिंदा हो, अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगे और आइंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा कर लें, अज़्म मुसम्मम कर लें, तो अल्लाह ताला हमारे उस गुनाह को मुआफ़ फरमाएगा और अल्लाह ताला उस गुनाह से बचने की हमें तौफीक अता फरमाएगा। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि आपसे बशरी तकाजे की वजह से गुनाह हो गया और आप अब तौबा भी नहीं कर रहे। आप ये सोच रहे हैं कि यार गुनाह हो गया फिर बाद दोबारा गुनाह हो जाएगा, फ़ायदा क्या तौबा करने का। नहीं, ये गलत तरीका है। दुरुस्त तरीका ये है कि बशरी तकाजे की वजह से ख़ता हो गई, गुनाह हो गया, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, मुआफ़ी मांगे, अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करें, इसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें, ये अल्फाज अदा करें, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। 1000 मरतबा इसकी तस्बीह आप पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, और अपने गुनाह पर नादिम भी हो और आइंदा अब उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा कर लें। याद रखें, तौबा इंसान की तभी कबूल होगी जब ये 3 शराइत पाई जाएंगी। नंबर 1, अपने जुर्म का इकरार, इसी तरह नंबर 2, अपने जुर्म पर अपने गुनाह पर नादिम होना, और नंबर 3, आइंदा उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा करना। जब ये 3 शराइत पाई जाएंगी, इंसान की तौबा कबूल होगी। ये तौबा नहीं कि इंसान जो है
जब सफ़र करता है या ड्राइवर गाड़ी चलाता है, अपने कानों पर इस तरह हाथ लगा लेता है, समझता है ये तौबा है। ये तौबा नहीं, ये तौबा यूँ समझ लें ज़ाहिरी तौर पर तौबा का एक अंदाज है, लेकिन हकीकतन ये तौबा नहीं है। हकीकतन तौबा ये है कि इंसान इन 3 शराइत इंसान में पाई जाए। नंबर 1, उस जुर्म का इंसान इकरार करे, उस जुर्म पर नादिम हो और उस गुनाह को आइंदा ना करने का इंसान पक्का इरादा करे। जब ये कैफियत, ये हालत होगी तो अल्लाह के हुजूर इंसान की तौबा मकबूल होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी अल्लाह के हुजूर इज्तिमाई तौर पर जो है आप भी इस तरह अल्फाज अदा कर लें, या अल्लाह साबिक़ा ज़िंदगी में हमसे जितनी भी ख़ताएँ, गलतियाँ, गुनाह हुए, हम तेरी बारगाह में सिद्क़े दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा और हमारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।